So hey guys, welcome to Sagar Academy. Today we are going to start our another topic that is your electric power. पिछली वीडियो लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं क्या होता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल। ठीक है, अगर उस वीडियो लेक्चर को आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जरूर जाके देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन है। चलिए अब हम लोग देखने वाले इलेक्ट्रिक पावर। अच्छा, क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर, मैं थोड़ा सा पहले आपको आइडिया देता हूँ। जब हम किसी कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो वो कंडक्टर उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करता है और हम कहते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर है इसने क्या किया है, पावर का यूज़ किया है। यही मतलब हुआ इसका। अब हम यहाँ से देखने वाले इलेक्ट्रिक पावर एक्चुअल में क्या होता है। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। सिंपल है कि मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब जब कोई अप्लायंस यहाँ पे क्या करेगा, वर्क डन करेगा, मतलब करंट को एब्जॉर्ब करेगा, यही उसकी एनर्जी को यूज़ करेगा पर यूनिट सेकंड, इसे ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है आपका फॉर्मूला, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम टेकन। जैसा डेफिनेशन है वैसा ही सिंपल फॉर्मूला है, इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और तरीका होता है सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करने का, तो पावर P इज इक्वल्स टू वर्क डन W बाई टाइम T। इसे याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, वेयर W इज योर वर्क डन पर यूनिट टाइम एंड टाइम इज T इज योर टाइम टेकन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है यहाँ पे, यूनिट ऑफ पावर। पावर की यूनिट होती है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ से देखें तो वर्क की यूनिट मैंने आपको बताई थी क्या होती है, जूल होती है। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड होती है। तो आप कहेंगे जो पावर की यूनिट है वो क्या हो जाएगी, जूल पर सेकंड। बिल्कुल ठीक है, इसी को एक नया नाम दे दिया गया है, वॉट। कैसे डिफाइन होता है ये यहाँ पे देख लीजिए, द पावर ऑफ 1 वॉट इज अ रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकंड। मैं समझाता हूँ आपको। जैसे ये फॉर्मूला है आपका, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 1 वॉट की डेफिनेशन क्या हो रही है आपकी, कि 1 वॉट कोई अप्लायंस की वो पावर होती है जब वो 1 जूल एनर्जी का यूज़ करता है इन 1 सेकेंड। ठीक है, ये है आपका 1 वॉट की डेफिनेशन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या देखने वाले, बिगर यूनिट ऑफ पावर। पावर की जो है ना 2 यूनिट होती है, एक होता है वाट, एक होता है किलोवाट। वाट जो है ना वो स्मॉलर यूनिट ऑफ पावर होती है, और कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए जो हम लोग यूनिट करते हैं, यूज़ करते हैं, वो होती है किलोवाट। ठीक है, ये आता है आपका किलोवाट, KW से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, एक बात और ध्यान रखने वाली कि 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू योर 1000 वॉट। ओके, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट, अब मैंने यहाँ पे 2 एरो बना के लिखा है, बाकी स्टार बना के लिखा था क्योंकि ये दोनों थोड़ा सा स्पेशल पॉइंट है। क्या स्पेशल पॉइंट है, ऊपर वाले को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख दिया गया है। यहाँ पे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड पर सेकेंड। अभी एक और डेफिनेशन आपको मिली थी ऊपर, क्या, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ये उसकी थोड़ी एडवांस डेफिनेशन है। मतलब इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, ये वो एनर्जी होती है जो कोई अप्लायंस पर यूनिट सेकंड कंज्यूम करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, ऐसे ही वाट को भी हमने थोड़ा सा अच्छे से डिफाइन कर दिया। जैसे वेयर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या करता है, कंज्यूम करता है, तो उसी पावर को हम लोग क्या कहते हैं, 1 वॉट। ठीक है, एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए जैसे यहाँ पे एक बल्ब बना हुआ है, ये वो फिलामेंट वाला बल्ब है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं, द इलेक्ट्रिक बल्ब कंज्यूम्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी एट द रेट ऑफ 50 जूल पर सेकेंड। अब ये जो इलेक्ट्रिक बल्ब है ये क्या कर रहा है, 50 जूल पर सेकेंड की रेट से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, 50 वॉट। ठीक है, ये जो जूल पर सेकेंड इट इज इक्वल्स टू योर 1 वॉट, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा हुआ था। तो आई होप आपको इतना पॉइंट तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जो है ना कुछ एडवांस फॉर्मूलेस को निकालने वाले हैं पावर के। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे देखते हैं। चलिए, तो चलिए गाइस, अब हम लोग देखते हैं हमारा इलेक्ट्रिक पावर का क्या क्या फॉर्मूला हो सकता है। ठीक है, पीछे हम लोगों ने अभी एक फॉर्मूला निकाला था, P इज इक्वल्स टू W बाई T। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, दैट इज V इज इक्वल्स टू W बाई Q, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू वर्क डन पर यूनिट टाइम अपॉन में वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, Q का क्या फॉर्मूला था, अच्छा, करंट का आपके पास एक और फॉर्मूला था, I इज इक्वल्स टू Q बाई T। तो यहाँ से मैं Q निकाल सकता हूँ। Q क्या हो जाएगा आपका, I इंटू में T। मैं इसी वैल्यू को यहाँ पर पुट करता हूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ से, वेट, मैं इस वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका W बाई I इंटू T। ठीक है, मैं यहाँ से W की वैल्यू निकालता हूँ, तो मैं W को सब्जेक्ट बनाऊंगा, बाकी सारी चीज़ों को उधर शिफ्ट करता हूँ। तो W इज इक्वल्स टू V इंटू I इंटू T। अब मैं ये जो W की वैल्यू आई है मेरे पास वर्क डन की, इसे मैं पुट करने वाला हूँ अपने फॉर्मूले में, P इज इक्वल्स टू W बाई T। तो देखते हैं यहाँ से क्या आएगा, P इज इक्वल्स टू, W की जगह मैं इसे पुट कर रहा हूँ, तो V इंटू I इंटू T डिवाइडेड बाई T। ओके, एक T से एक T कैंसिल हो जाएगा,
बचा क्या आपके पास, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट पावर, आई मीन द सेकेंड फॉर्मूला। फर्स्ट वाला तो ये वाला, सेकेंड वाला ही। अब ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपको पोटेंशियल डिफरेंस V और करंट I दे रखा हो, तब आप यहाँ से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक और तरीके से, जब आपको यहाँ पे ये दे रखा हो कि आई मीन करंट कितना है और टाइम कितना है, तो फिर आप चार्ज कैलकुलेट कर लीजिएगा, उसके बाद वर्क डन कैलकुलेट कर लीजिएगा, देन आपको ये सब यहाँ पे वापस मिल जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। अच्छा, इससे एक और यूनिट निकल के आ सकती है आपके पास, वो क्या है, 1 वॉट। ठीक है, 1 वॉट इज इक्वल्स टू योर, वोल्ट की यूनिट क्या थी, आई मीन मैंने ही बता दिया, पोटेंशियल डिफरेंस क्या था आपका 1 वोल्ट V इंटू में करंट क्या था 1 एम्पियर A। ठीक है, तो वोल्ट एम्पियर, यहाँ से आपके पास एक और यूनिट आ जाती है पावर की इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हम लोग देखने वाले हैं। अब हम लोग इसी का यूज़ करके बाकी फॉर्मूलास को निकालेंगे। तो मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। बाई ओम्स लॉ वी नो V इज इक्वल्स टू योर I इंटू में R। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, V को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो मैं V की वैल्यू को डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, I इंटू में R इंटू में I। थोड़ा सॉल्व करता हूँ इसे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू R। ये है आपका तीसरा फॉर्मूला। ठीक है, मतलब अगर मैं सिर्फ यहाँ से काउंट कर रहा हूँ तो ये पहला हुआ और ये दूसरा। ठीक है, तो यह दूसरा फॉर्मूला आपको क्या मिल गया, P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू में R। आप यहाँ से पावर तब कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको करंट दिया हो और रेजिस्टेंस दिया हो। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मूला क्या कर सकता हूँ मैं, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। V इज इक्वल्स टू आई आर से, यहाँ से बाई ओम्स लॉ। अब अगर मैं करंट को सब्जेक्ट बनाऊं तो I इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है मेरे पास, V बाई आर। ना अब मैं से पुट कर देता हूं ऊपर, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर। थोड़ा सॉल्व करने के बाद P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। अगेन फिर यहाँ से आप पावर कैलकुलेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एक और छोटी सी बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैलकुलेट करने को कई बार पूछ लेता है, तो कैसे करेंगे। आपके पास फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू W बाई टी। ये जो W है इसे एनर्जी भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि वर्क डन मतलब पीछे क्या था, हम एनर्जी तो समझ रहे थे कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही, तो मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को E से रिप्रेजेंट करता हूँ और उसे W की जगह में पुट कर देता हूँ। तो P इज इक्वल्स टू योर E बाई टी। नेक्स्ट चीज़ अब मैं क्या करूँगा, E को सब्जेक्ट बनाता हूँ, तो E इज इक्वल्स टू P क्रॉस T। ये आ गया आपके पास इलेक्ट्रिक पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। अभी इसी चीज़ को हम थोड़ा सा आगे डिटेल में देख लेते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। सो आई होप गाइज यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ ये सारे फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला मेरे पास क्या था, P इज इक्वल्स टू W बाई टी, जो मैंने वहाँ डेफिनेशन से निकाला था, दैट इज W इज योर वर्क डन, T इज योर टाइम। ओके, उसके बाद मैंने W की वैल्यू यहाँ पे पुट कैसे की, तो मुझे पहले यहाँ पे पता था V इज इक्वल्स टू W बाई क्यू होता है। मैंने इस W को सब्जेक्ट बनाया और इस Q की वैल्यू मुझे यहाँ से मिल गई, I इज इक्वल्स टू Q बाई टी, तो Q इज इक्वल्स टू में I इंटू टी। इसे मैंने यहाँ पुट किया, तो W को सब्जेक्ट बना के मैंने सारी वैल्यूज को यहाँ पे रखा, तो मुझे मिल गया यहाँ पे W इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी। इस वैल्यू को मैंने अपने इस फर्स्ट फॉर्मूले में पुट किया, तो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई इंटू टी बाई टी। एक T से एक T कैंसिल हो गया, तो फिर मुझे क्या मिला, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई। ये यहाँ से मेरा दूसरा फॉर्मूला आ गया था, पहला वाला ये था। ठीक है, यहाँ से मैंने एक आपको भी यूनिट बता दी कि वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, करंट की एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर एक दूसरी यूनिट आ गई थी। फिर मैंने क्या किया, इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंजेस लाया। P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, ओम्स लॉ से आपको पता था V इज इक्वल्स टू आई आर। पहले मैंने क्या किया, V को सब्जेक्ट बनाया, तो V इज इक्वल्स टू आई आर ऑलरेडी था, उसी की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट की, तो क्या हो गया, P इज इक्वल्स टू आई इंटू आर इंटू आई, दैट इज P इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर इंटू आर। ये आपके पास आ गया योर थर्ड फॉर्मूला। नेक्स्ट फॉर्मूला क्या था, P इज इक्वल्स टू V इंटू आई, सेम था। अब मैंने यहाँ पे करंट I को सब्जेक्ट बनाया, तो I इज इक्वल्स टू V बाई आर यहाँ पुट किया, तो P इज इक्वल्स टू V इंटू V बाई आर। सॉल्व किया तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई आर। दिस इज योर नंबर फोर्थ फॉर्मूला। एक छोटा सा फॉर्मूला और आया था इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, क्या था, P इज इक्वल्स टू W बाई टी। मैंने बताया था वर्क डन को कई बार एनर्जी भी कहते हैं, क्योंकि यही तो था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। तो मैंने W को रिप्लेस किया E से, और यहाँ पे E को सब्जेक्ट बनाया, तो E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। दिस इज योर फिफ्थ फॉर्मूला। मोस्टली जो पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो आपका यहीं से, यहाँ से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपको एनर्जी दे रखी है। ठीक है, तो अब मुझे लगता है आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ चुका होगा। अब हम लोग इसके नेक्स्ट टॉपिक में देखने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है,
चलिए गाइस, मैंने कहा था कि एक छोटा सा टॉपिक बच रहा है आपका, क्या था वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसे भी जरा देख लेते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है, फिर फॉर्मूला भी है और उससे रिलेटेड एक और टॉपिक भी। द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड टाइम। पीछे यही था ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका इज इक्वल्स टू होता है पावर इंटू टाइम। इसी को यहाँ पे पावर रेटिंग कहा गया इंटू में टाइम। तो ये था आपका फॉर्मूला, E इज इक्वल्स टू पी इंटू टी। इसकी एक यूनिट होती है, जैसे पावर की यूनिट वॉट होती है, टाइम की यूनिट यहाँ पे हम आवर ले रहे हैं, सेकंड नहीं, ध्यान रखिएगा। इसलिए इसकी जो यूनिट होती है वो होती है वॉट आवर। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल W एंड स्मॉल h। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। अगर आपसे किसी ने कह दिया कि डिफाइन 1 वॉट आवर, तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। 1 वॉट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ 1 वॉट पावर इज यूज्ड फॉर 1 आवर। मतलब आप तब कहेंगे कि किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 वॉट आवर है। कब कहेंगे, जब कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस 1 वॉट का है और 1 घंटे के लिए उसका यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, तब आप कहेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 वॉट आवर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। यहाँ से एक और छोटा सा टर्म होता है, जैसे आपको पीछे आप लोगों ने पढ़ा होगा पावर की यूनिट वॉट थी, उससे बड़ी यूनिट किलो वॉट आई थी। इसी तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी की एक छोटी यूनिट है ये वॉट आवर, इससे भी एक बड़ी यूनिट है जिसका यूज़ कॉमर्शियल पर्पज़ के लिए किया जाता है, वो क्या है, किलो वॉट आवर। देख लेते हैं क्या होता है। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी पढ़ते हैं यहाँ से, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड, ऊपर वाले की थोड़ा सा सिमिलर है, बस जहाँ पे वॉट आवर लिखा था वहाँ पे किलो वॉट आवर होगा। तो द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैविंग अ पावर रेटिंग ऑफ 1 किलो वॉट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। बिल्कुल ऐसा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग कितनी है, 1 किलो वॉट है और उसका यूज़ 1 आवर के लिए किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इट वुड बी योर 1 किलो वॉट आवर। ठीक है, अब यहाँ से इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जरा देख लीजिएगा, किलो वॉट आवर। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, के कैपिटल W एंड स्मॉल h। एक रिलेशन यहाँ से आता है, आपको रिलेशन निकालना होगा, कई बार फाइंड करने को भी पूछ लेता है, किसके किसके बीच में, किलो वॉट आवर एंड जूल के बीच में। अच्छा, किलो वॉट आवर और जूल के बीच में क्या रिलेशन, अभी देख ही लेते हैं फिर। चलिए, अभी आप लोगों ने पढ़ा कि जो आपका 1 किलो वॉट आवर होता है, ठीक है, इट इज़ इक्वल्स टू योर 1, कितना था, 1 इसे मैं लिख सकता हूँ 1 किलो वॉट फॉर 1 आवर। इसे ऐसा लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या करूँगा अब मैं इस वाले टर्म को ज़रा ऐसे ही छोड़ते हैं। 1 किलो वॉट इज इक्वल्स टू कितना था, मैंने आपको बताया था 1000 वॉट। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ना 1000 वॉट, वॉट को मैं कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ यहाँ पे, फॉर 1 आवर। ओके, अब वॉट क्या था और वॉट की यूनिट क्या थी, मैंने आपको कही थी ना, वॉट इज इक्वल्स टू क्या था आपका, जूल पर सेकेंड। ओके, मैं हाफ हाफ लिख रहा हूँ, मतलब ऐसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आप चाहे तो पूरा लिख लीजिएगा, नो मैटर। तो मैं ऐसे लिख दूंगा 1000 वॉट की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, जूल पर सेकेंड फॉर, अब ये फॉर हटाते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देते हैं। ये जो 1 आवर है इसे मैं मिनट में कन्वर्ट करूँगा और फिर मिनट से मैं इसे सेकेंड में कन्वर्ट करूँगा। अच्छा, यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ, 1 आवर इज इक्वल्स टू आपका कितना होता है, इट इज़ इक्वल्स टू योर 60 मिनट। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल्स टू योर इट वुड बी योर 60 सेकेंड। तो अगर मैं डायरेक्ट इसको सेकेंड में ही कर रहा हूँ तो मैं 60 इंटू 60 लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 60 इंटू में 60 और यहाँ पर सेकेंड। ओके, इतनी बात समझ में आ गई आपको। ये सेकेंड से ये सेकेंड हो गया यहाँ पर कैंसिल। अब मैं ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख ही देता हूँ। तो 60 इंटू में 60 कितना हो जाएगा, 3600। ओके, ये आ जाएगा आपका 3600 और ये 1000 से मतलब जीरो काउंट करके डायरेक्ट लगा दीजिए। कितनी जीरो है, 1 2 एंड 3। ये आंसर आपका जूल में आएगा। ये होता है आपका 1 किलो वॉट आवर। इसे ज़रा साइंटिफिक नोटेशन में करके लिखें। साइंटिफिक नोटेशन मतलब क्या ना, डिजिट में लिख देते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे हर नंबर के लास्ट में पॉइंट होता है, आपको पता ही होगा, इतना तो आपको पढ़ा ही होगा। इसे जब मैं आगे मूव करूँगा तो 10 की पावर प्लस में जाती है, ठीक है। तो मैं इसे कितने डिजिट आगे मूव कर रहा हूँ, 1 डिजिट, 2 3 4 5 एंड 6। तो ये क्या हो जाएगा, 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। ये कितना था आपका, 1 किलो वॉट आवर। नाउ दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ 1 किलो वॉट। ये क्या करना है आपको, कैलकुलेट करना है। ओके, तो ये है आपका 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल्स टू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आपको एक बार दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है।
सो आई होप गाइज यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट। अब एक बार हम इसे रिवाइज कर लेते हैं फिर से। मैं एक बार आपको बस ये रिलेशन जो है एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, बाकी तो सब डेफिनेशन ही आपको याद हो जाएगी। ठीक है, मैंने क्या कहा था, 1 किलो वाट आवर जो आपका है ये इक्वल होगा 1 किलो वाट फॉर 1 आवर। डेफिनेशन हमने यही तो समझा कि 1 किलो वाट आवर का क्या मतलब है, कोई अप्लायंस जिसकी पावर रेटिंग 1 किलो वाट है, जब उसका यूज़ 1 घंटे के लिए किया जाएगा यानी 1 आवर के लिए किया जाएगा, तो हम उसे क्या कहेंगे, उसकी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो 1 किलो वाट आवर है। सिंपल। 1 किलो वाट, 1 किलो वाट में कितने वाट होते थे, पीछे मैंने आपको बताया था 1000 वाट फॉर 1 आवर। ठीक है, वाट की जो यूनिट थी वो उसे जूल पर सेकंड भी कहते हैं, इट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड। तो मैंने बस क्या किया, वाट इज इक्वल टू जूल पर सेकंड लिख दिया। 1 आवर को मैंने 60 सेकंड, आई मीन डायरेक्टली मैंने सेकंड्स में कन्वर्ट कर दिया, तो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 सेकंड इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। डायरेक्टली कन्वर्ट कर दिया तो 60 इंटू 60 सेकंड्स। सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। ठीक है, यूनिट से यूनिट को कैंसिल करना बहुत जरूरी होता है, मिस मत कीजिएगा नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया, 60 इंटू में 60 जो 3600 डायरेक्टली, फिर यहाँ पे मैंने जीरो पुट कर दिया, सिर्फ यहाँ पे जूल बचा तो इसकी यूनिट क्या होगी, जूल। साइंटिफिक नोटेशन में मैंने इसे रिप्रेजेंट कर दिया है, डिजिट काउंट किया और उतने पॉइंट मैंने पीछे लेकर के आ गए और इसे यहाँ पे लिख दिया, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। ये है आपकी 1 किलो वाट आवर की वैल्यू। अब यहाँ तक हमारा पावर वाला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है और मैंने कोशिश की है कि मैं आपको कम से कम टाइम में सारा टॉपिक कवर करा दूँ। अब इसके बाद जो आएगा वो होगा आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, और उसके बाद बस 1 या 2 न्यूमेरिकल सेशंस की वीडियो। तब तक के लिए गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।